मोबाइल मतलब घड़ियों को खा गया है ना। पूरा पूरा घड़ी और स्टूडियो वाला को भी खा गया पूरा। सबे को खा गया यार, टॉर्च उर्च सब, कैलकुलेटर टॉर्च सब खा गया। बहुत कैलकुलेटर बेचते थे, टॉर्च बेचते थे, डब्बा के डब्बा सब खत्म हो गया। एक भी आजकल कहाँ नहीं आता कि टॉर्च दो या कैलकुलेटर दो। सबसे पहले थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका नाम क्या है? निताई करूँ कर। निताई कर्मकार। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं घड़ी रिपेयरिंग का? मेरा तो 8 साल उम्र था, मामा का दुकान में काम सीखे हैं। अच्छा। हाँ, पढ़ते पढ़ते। और स्कूल में जो पढ़ते पढ़ते योगा भी करते थे, योगा मास्टर थे स्पोर्ट्स क्लब में बरमइस। उसके बाद आर्चरी करते थे। अच्छा। मामा जी ने बोला कि नहीं, पढ़ लिख के क्या होगा, फिर ग्रेजुएशन किए हैं अच्छा। अब्दुल बारी से। बोला अच्छा। घड़िये बनाना है। अच्छा। तो मैंने आप शुरू से ये डिसाइड कर लिए थे कि अपना जो लाइफ है इस घड़ी रिपेयरिंग में ही आगे फ्यूचर बढ़ाना है? नहीं नहीं, हम ये नहीं किए थे। मेरा तो सब साथी लोग जो है ना, साथी लोग सब गेस्टेड ऑफिसर होके रिटायर होके आया। अभी अभी आया, गुड़गांव से आया जेजी बनर्जी। अच्छा। अच्छा। उसके बाद मन्ना दा भी टिस्को में है, टाटा स्टील में है। वो क्या करते थे? आर्चरी योगा थे। तो आप भी तो करते थे ना, आपने क्यों छोड़ दिया स्पोर्ट्स? छोड़ दिए इसलिए कि मामा टांग खींचा, पढ़ने नहीं दिया। पैसा सपोर्ट तो करना चाहिए ना घर वाला। मेरे घर से पैसा नहीं आता था ना। मामा लाए थे 55 में, 5 साल उम्र में, तो मतलब आपके मदर फादर? गांव में। तो आप शुरू से मामा के पास रहे? हम लोग लोहार है बहुत, मतलब डेली कमाने खाने वाले हैं, लोहा ठोक के। हर कोई आदमी मेहनत डेली करता है, कमाता खाता है। मेरे 4 भाई है। मामा जी बोले दीदी तुम्हारा 4 बेटे हैं, मेरे को एक दे दो, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दूंगा। मामा थे टेलको एम्प्लाई, सिक्योरिटी थे, सोना दुकान था। मामा को उस समय शादी नहीं हुआ था, मामा और मौसी थे। अच्छा। तो हमको लेके आए थे, बच्चा जैसा ही पलता था। जब शादी हो गया, बच्चे हुए, तब तो फिर रोल अलग होने लगा। शादी फिर के हम बाद बहुत थोड़ा सा फर्क आ गया। फिर हम बहुत जगह पले बड़े हैं। जैसे घर से छूटा, बोला पढ़ने नहीं देगा, 8 तक पढ़े मामा घर में। फिर हाँ। माँ का मौसी का लड़का का घड़ी दुकान था, उनका घर में पले बड़े हैं। फिर वो सोनार दुकान में भी काम किए हैं, दर्जी दुकान में भी, इधर उधर भटक के फुटपाथ में भी रहे। लास्ट में शादी हुआ 93 में अपना बदौलत, वो भी एमपी में, छत्तीसगढ़। शादी लव मैरिज की है, अरेंज मैरिज? नहीं 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 नहीं, वो साड़ू है घाटशिला में, वो बंकू कर्मकार। हाँ। वो लेके आए थे रिश्ते, तो हम बोला हमको शादी नहीं करना है, कहीं घर भी भाड़ा का है, दुकान भी भाड़ा का है, कपड़ा का घर है, भाड़ा है। तो बोला कि ठीक है। फिर भी कैसे ना ना करके हो गया। और क्या, फिर ससुर जी, जो मेरा ससुर है ना, हाँ। लास्ट में देख रहा, छोटा सा दुकान है, हम 3 दुकान बदली की हैं, 3 4 दुकान। अच्छा। फिर लास्ट में ससुर जी 2004 में वाला परचेस करके दिए हैं। बुला रहे थे हमको, तो आई। ये अभी आपका अपना दुकान है? हाँ जी, एग्रीमेंट में है, अपना मतलब नहीं, टाटा कंपनी का एग्रीमेंट में अपना ही है, नाम में अपना ही है। हम्म। ससुर जी बुला रहे थे, आ जाओ यहाँ आ जाओ, जमीन खरीद ले रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, कमाओ का। हम बोला नहीं, हम बरमइस में ही रहेंगे। 1972 73 में हम जमशेदपुर में हैं। अच्छा। तब से आप घड़ी का ही काम कर रहे हैं, जब से मतलब पढ़ाई? हाँ, मैनुअल सब, ये सब घड़ी नहीं, मैनुअल घड़ी जो चाबी वाला है। हम्म। हम्म। उस समय पेट्रोल का कीमत था आपका 6 रुपया कुछ पैसा। उस समय हम लोग HMT घड़ी का सर्विसिंग चार्ज 8 रुपया लेते थे। अभी हम लोग पेट्रोल का कीमत 100 रुपया है, तो HMT का सर्विसिंग 100 रुपया लेते हैं। तो घड़ी आता ही नहीं, एक दो आता है। पर अभी तो कोई काम ही नहीं है, खाली रिप्लेसमेंट है, मशीन बदली करो, बैटरी तो ये बदली। घड़ी रिपेयरिंग का काम आपने कहाँ सीखा, मतलब किसी ट्रेनिंग सेंटर में सीखा? इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, बस किसी के पास झाड़ू लगाना, दुकान खोलना, पान ला देना, सिगरेट ला देना, बस। अच्छा, मैंने किसी के अंडर रह के इसका आपने कोई ये? स्कूल नहीं है, अच्छा। इसका कोई स्कूल नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है वो। ये तो ये आप किसी के पास रह के आपने काम? हाँ, मेरा माँ का मौसी का लड़का, उमर गए हैं अभी। अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी आपके मामा जी हैं या मामा जी नहीं है, दोनों मामा नहीं है। जो माँ का अपना भाई है वो भी नहीं है, टेलको में घर है। और वो मामा भी नहीं, उनका एक बेटा है, ऑनलाइन में कारोबार करता चलिए ठीक है, अब उनकी बात छोड़ देते हैं, हम आपके प्रोफेशन जिस चीज़ के बारे में लोग बात करने आए थे। है। अब आप मेरे को बताइए, आपको घड़ी का काम करते हुए कितने साल हो गए, आपने बताया? 84 से मेरा दुकान है, 84 से। और हम 8 साल उम्र से काम कर रहे हैं। आज मेरा 60 साल हो रहा है। अच्छा, लगभग आपको यहाँ 35-40 साल हो चुके हैं घड़ी का काम करते हुए। आपने लाइफ में जब पहली बार काम सीख चुके थे, लाइफ में सबसे पहले कौन सी ऐसी ब्रांडेड घड़ी बनाई थी, आपको याद है? पहली ब्रांडेड घड़ी? तो ब्रांडेड मतलब हम ओमेगा बनाए हैं, ओमेगा बनाए हैं। कोई बन 100 रुपये में बना, ओमेगा ही बनाया है ब्रांडेड में। अच्छा। रिको सिको तो इसे आम था, वो तो कुछ नहीं। रिको सिको, रजत, अलोइन, ये सब बनाते थे, मगर ओमेगा जो था ना, वही बनाए थे स्पेशल ब्रांडेड में।
अच्छा, आपसे कभी ऐसा हुआ है किसी कस्टमर की घड़ी रिपेयर कर रहे हैं, करते करते गलती से टूट गई हो, तो उस समय कस्टमर का क्या रिएक्शन? भरे भरे हैं, कस्टमर का टूट गया उसका सामने नहीं, उसको भरे हैं, डैमेज दिए हैं पूरा ला के, प्लेस बना के, हुआ है मेरे साथ। अच्छा, एक मिनट, हम्म, हुआ है, ऐसा भी हुआ है ना? एकदम एकदम हुआ है, कोई दो राय नहीं। लोग जब आपके पास घड़ी लेके आते थे बनाने के लिए, तो कई लोग ऐसे भी आते होंगे जो अपने घड़ी के साथ इमोशंस भी लाते होंगे, जैसे आपको देते समय बोलते होंगे कि भैया इस घड़ी को ध्यान से बनाइएगा, मेरे मापा की निशानी है, मेरी माँ वही के गड़बड़ होता है, वही गड़बड़ होता अच्छा, उसी में गड़बड़ भी है। हाँ हाँ, एकदम होता है। तो फिर बाद में कस्टमर का रिएक्शन क्या हुआ था? आपने क्या बोला उसको? कि गलत मतलब दे दिए हैं, गलत मास्टर के पास दे दिए हैं, दूसरा जगह जाएंगे, नहीं आएंगे, ऐसा बोला है। अच्छा, आजकल मोबाइल के ज़माने में आपको क्या लगता है कितने लोग घड़ी पहनना पसंद करते हैं? 60-40 माने 40% लोग अभी भी नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते, 60% अभी 60% अभी पहनते। फिर रिटर्निंग आएगा घड़ी का दौर, इतना मेरे को भरोसा है। आपको भरोसा है? हाँ, रिपेयरिंग में, ताकि सब पुराने पुराने घड़ी मेरे से ले जाते हैं। अभी जैसे एक सज्जन आया था, यंग लड़का है, हाँ। बोला अंकल आप एक तो मेरे को घड़ी दीजिए, टेबल घड़ी मैनुअल हम रखें। बोले क्या करे घड़ी? बोला नहीं रखेंगे। 500 रुपया दे के ले गया, अरे। उसको हमको बना के दिए। आता है बुलेट लेके, लक्ष्मी नगर का है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अभी आप जान रहे हैं स्मार्ट वॉच का जमाना आ गया इसका है काम नहीं जानते है ना? कुछ नहीं, जीरो है। और आपके हिसाब से दोनों में से बेटर कौन है, स्मार्ट वॉच है या? नहीं, स्मार्ट वॉच तो एकदम माइनस में है, उसका फीडबैक बहुत ही खराब है। हमको उम्मीद है जो एनालॉग है, हाँ। जो पहले का जो है वही सही है, ताकि उसमें रेडिएशन आता है वो मोबाइल के साथ, हमको जितना ही है। मेरा बेटी भी ली है, उसको हम बोला तो नहीं पहनती है, कभी कभी पहनती है। आपको ये घड़ी रिपेयरिंग काम सीखने के लिए किसने मतलब बोला था या किसी ने? जो मेरा माँ का मौसी का लड़का, उसका घर में हम पढ़ने के लिए गए हैं, हाँ। तो मेरे को पढ़ाता था, इसीलिए कि घड़ी का काम करते थे, उसका फीस वगैरह आपने जिस समय घड़ी का काम किया था उस समय तो घड़ी के काम का मतलब क्रेज था एक ना? बहुत ज्यादा था। दिन रात मेहनत करना पड़ता था, पैसा कम था मगर मेहनत बहुत था। एक एक घड़ी में एक एक घंटा, दो दो घंटा लगता था। कभी कोई ऐसा कस्टमर आया है आपसे जिसने फनी डिमांड की हो, जैसे कि भैया आप वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी बना सकते हैं यहाँ के पास? हाँ, बहुत आया है। हैं? हम बहुत को उसका बना कुछ किस्सा बताइए। नहीं बना के। कल भी एक लेडीज आई थी, वो धोबी का, बोला भैया आप जो घड़ी बना के दिए थे फोटो के साथ, वो मेरा घर वाला फेंक दिया, और आदमी के साथ आया था। हम बना के देते हैं, अपना भी बनाए और भी मेरा देख के सब बना के ले गया। कौन सी घड़ी बोल रहे हैं आप? एक दीवाल घड़ी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी आपने अनिल कपूर की? हाँ, उस तरह का बोल रहा हूँ, फनी वे में कोई ऐसा कस्टमर है? एक जन बोल रहा था, क्या? वो बोला ऐसा वाला घड़ी बना दो, नहीं तो ना मिस्टर इंडिया वाला। हम हंस देते तो थे, आप क्या जवाब दिए? हंस देते थे। हम बोला यार ऐसा रहता तो हम यहाँ रहता। ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग आते हैं मजे। किया है ये वाला क्वेश्चन मेरे को किया है। हम बोला यार ऐसा रहता तो हम यहाँ रहते हैं क्या? सही क्वेश्चन किए, कोई नोटिस नहीं किया ये वाला। जिंदगी ने सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया आपको इस काम के दौरान? आपने क्या सीखा? मतलब समय के साथ हम अपडेट नहीं किए। हम सोचे थे कि यही वाला सबसे वाइट क्लास जॉब है, हम कर ले, बहुत अच्छा ठाट बाट से रहते थे, एकदम पूरा क्रीच मार के जूता और ये। तो आज ऐसा दिन आ गया कि लगता है कि क्या हम काम सीख ले, एकदम घटिया काम। पढ़ लिख के कहीं अगर 15-20 हजार का जॉब करता तो आज हम रिटायरमेंट होके आ जाता। यही है यार, क्या अभी ऐसा सबसे बड़ा सबक आपको यही लगता है कि आपने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं? नहीं किए हैं और बहुत गलत काम सीखे हैं सर। उस समय तो एकदम किंग था, जिसका चलते सब कुछ करके दुकान परचेज किए। और अगर आप मतलब दूसरों को मैसेज देना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करना ही है, समय एकदम के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। एकदम एकदम मोबाइल के साथ आ जाता तो आज हम ऐसा दिन नहीं होता। क्योंकि हर एक चीज का एक ना एक दिन एक्सपायरिंग डेट आ जाता है। जैसे कि आज के डेट में घड़ियों का एक्सपायरिंग डेट लगभग चल रहा है, शायद वापस आ जाए वो अलग चीज है, पर अभी तो खत्म है। अब तो एकदम एकदम पूरा ही खत्म है। ये तो सब जान रहा पूरा। और पहले क्या गर्व के साथ बोलते थे कि अरे क्या दुकान है, घड़ी दुकान है, ऐसी कॉलर खड़ा करेंगे और बाजार में दुकान है बरस। अब तो कोई पूछता ना क्या करते हैं, घड़ी बोलते ही नहीं सर हमसे कि घड़ी दुकान है। एक और क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आज से 15 साल पहले आपकी इनकम वगैरह होती थी, आज उस हिसाब से मतलब कितना नीचे डाउनफॉल हुआ? पूरा एकदम माइनस में से, एक नया पैसा नहीं है उस हिसाब से। माने उसके हिसाब से 10% भी? नहीं 10% भी नहीं है।
वो तो हम झोला भर भर के सब्जी जाता था, आज बट एक ठो ले जाने के लिए सोचना पड़ता कि चला, घर में बोलता पहले झोला भर के लाता था, फ्रिज भरती रहता था। टाइम ट्रेवल के बारे में जानते हैं? टाइम टेबल के बाद टाइम ट्रैवल, ट्रैवल हाँ टाइम ट्रैवल। नहीं। टाइम ट्रैवल बोलते हैं जैसे कि एक हम लोग का फ्यूचर होता है, फ्यूचर है, एक हम लोग का पास्ट है जो हम लोग पार करके आए हैं। तो टाइम ट्रैवल बोलते हैं एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो उसे चाहें तो आप अपना जो पास्ट है 20 साल पहले वहाँ पहुँच सकते हैं। अभी अच्छा आप अपना 20 साल पहला देख सकते हैं या अपना 20 साल पहले का आगे आने वाला देख सकते हैं, अच्छा उसी को टाइम ट्रैवल बोलते हैं। अच्छा। तो इस पे बहुत सी मतलब अंग्रेजी मूवियाँ बनी है, भारत में भी पिक्चर बहुत बनी है इस पे, कि जैसा कोई घड़ी बना दिया या कोई मशीन बना दिया, उसको दबाया तो सीधा वो 20 साल पहले आगे चले गया या पीछे चले गया, जहाँ वो जाना चाहे वहाँ सेट करके पहुँच गया। अगर आप ऐसा कोई घड़ी बनाते हैं टाइम ट्रैवल वाला, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, पास्ट में या फ्यूचर में? हम आगे जाना चाहेंगे। फ्यूचर में? नहीं मतलब पास्ट मतलब पीछे। हाँ पीछे। पीछे, अच्छा पास्ट में जाना चाहेंगे। हाँ पास्ट में क्यों जाना चाहते हैं? पास्टे में तो लाइफ था यार, यहाँ तो बेटा पूरा बोतरे से ना टेंशन ना लोड, पूरा परेशानी इसी में। नहीं कमाते थे मगर बहुत खुश थे बाबा, साइकिल था मेरे पास, सब जगह घूमते थे। हफ्ता में एक दिन मंगलवार को पूरा एकदम मंजा मार के पूरा साला पसूडी या सोनारी घूमते थे बेटा। पास्ट लाइफ में जाके क्या सुधारने की कोशिश कर? नहीं था पॉकेट में, भले 4 आना 8 आना मामा देता था दुर्गा पूजा में, मगर खुशी बहुत था बाबा एकदम। अभी तो नाक में दम कर दिया, ये नहीं है वो नहीं है चल। अच्छा एक चीज और, पास्ट में जाके आप क्या सुधारने की कोशिश करते हैं? क्या पास्ट में जाके फिर से आप घड़ी का काम सीखते हैं या कुछ और सीखते हैं? नहीं नहीं, घड़ी का काम तो हम सीखेंगे नहीं। अब किसी को सिखाएंगे भी नहीं और बोलेंगे भी नहीं। हाँ तो हम आपसे यही पूछने रहे थे कि अगर कोई नया जनरेशन के लोग घड़ी का काम सीखना चाहें तो उसे आप क्या सलाह देंगे? नहीं नहीं बोलेंगे किसी को नहीं, कोई बच्चा को इसमें इन्वॉल्व नहीं करे। ऐसा काम सीखो जो कि बंद, जैसे इलेक्ट्रिकल, ये कभी कमी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल काम कभी बंद ही नहीं होगा। लाइट सबका घर में रहेगा, स्विच। अभी आज हम लोग को इलेक्ट्रिकल मिस्त्री के लिए सबको तेल लगाना, घड़ी का काम तो किसी को नहीं बोलेंगे हम। उससे अच्छा दर्जी सीख लो, वो सीख लो, ठीक है, मगर घड़ी काम आज के डेट में घड़ी का काम बिल्कुल नहीं सीखना। एकदम उधर तो ठीक है। नहीं देना चाहिए, बहुत खत्म बिजनेस हो गया आज का डेट में। आपके हिसाब से टाइम इंसान का दोस्त है या दुश्मन? टाइम तो दोस्त है। आप वक्त का ही काम करते हैं, टाइम का ही काम करते हैं? दोस्त है टाइम। कैसे? टाइम ही के ऊपर निर्भर करता है कि वही चलाते हैं और इतना पैसा कमाए, खा पी के उड़ा दिए हैं पूरा। दोस्त है वो कैसे? दुश्मन भी तो है, कई लोग आज बहुत बुरी हाल में है वक्त के हिसाब से। हाँ। आप बताइए दोस्त कैसे है? तो टाइम को लेके ही ना हम लोग चल रहे हैं, जैसे सुबह 9 बजे आना है, फिर घर जाना है, बेटी को स्कूल छोड़ना है, दोस्ते हुआ। माने अगर आप वक्त के हिसाब से चलते हैं तो वो आपका दोस्त है, अगर वक्त को आपने अनदेखा किया तो दुश्मन है, दुश्मन भी बन सकता है। एकदम एकदम। हाँ ये बोलना सही रहा। भोर को 5 बजे उठते हैं तो टाइम देख के उठते हैं, बेटी को 6 बजे छोड़ना है, फिर नहा धोआ के पूजा पाठ करके दुकान आना है, टाइम को देख के ही चलते, दोस्ते है टाइम। इस पे एक कहावत भी था, बोलते थे कि टाइम के हिसाब से आदमी को बदल जाना चाहिए, नहीं तो टाइम अपना हिसाब से इंसान को हाँ बदल दिया, एकदम बदल दिया, वही हुआ मेरे साथ। अब कुछ लोगों के लिए मतलब आप एक सलाह देना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग हैं जो आज के डेट में तुरंत सक्सेस हो जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पैसा, हाँ तो उसके लिए क्या मतलब एक कुछ वो लोग हाथ पैर ज्यादा फैलाता है, ठीक है, उन लोगों का हाइट ये हो गया, हाई लेवल जिसको क्या बोलते हैं, उसको सोच हो गया हम बड़ा गाड़ी में घूमेंगे करेंगे, संतुष्टि नाम का चीज है ही नहीं उन लोग में। खाली देख रहा, आंखों देख रहा, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वही करना चाहता है। मेरा भी कुछ रिलेशन में है ऐसा। आजकल लोगों में थोड़ा सा पेशेंस कम हो में एकदम खत्म है, चाहिए हमको तुरंत चाहिए गाड़ी बाड़ी बंगला, क्या किए हमको तो बोलते ही है सब। अभी भी जा लोग राइस कर रहा, ऑनलाइन में कारोबार कर रहा, लाख लाख रुपया कमा रहा, बोलता क्या किए, कोई मौसा जी बोलता, कोई फूफा जी बोलता। हम बोला हमको बस 4 ठो रोटी खाना। कल हम एक जन को बोले चल लाते आके देख लो रोटी, मेरा सेट और सूखा रोटी है और लौकी का सब्जी है। बोलता आते रहता, बोलता आप वहीं रह गए इसीलिए पीछे रह गए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, मतलब आपसे जो भी जानकारी मिली, उम्मीद है बहुत लोगों को इससे सीखने मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा फिर से आपका कीमती समय देने के लिए। नहीं समय क्या, मेरा तो समय काम है, समय जब आ जाए, तो इसलिए तो आपका समय और कीमती है। दोस्तों ये थे हमारे भैया जिनसे मैं बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप आप लोगों को भी सीखने को मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए शख्स के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।